प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आज के सुंदर समय में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जिसका टॉपिक है बदलाव, परिवर्तन। हम सब कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलना चाहते हैं। कोई अपने आप को बदलना चाहता है, कोई अपने हालातों को बदलना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे बदल जाएं, मेरी परिस्थितियां बदल जाएं। हम कोशिश करते हैं और कई बार हम ये भी चाहते हैं कि हम बदल जाएं। पर क्या ये सब संभव है हमारे द्वारा कि हम किसी चीज़ को बदल सकें? अपने हालातों को हम बदल सकें, या अपने परिवार वालों को, या अपने बच्चों को, या खुद को? परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 13:23 में कुछ वचन आज हम देखेंगे कि क्या हम खुद से कुछ काम कर सकते हैं। 13:23 में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गए भलाई कर सके। वो कह रहा है ये एक जो प्राकृतिक के नियम है, जो नेचुरल चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति अपने कलर को नहीं बदल सकता, चीता जो अपने उसके ऊपर धब्बे लगे हैं वो उनको नहीं बदल सकता। अगर वो बदल जाएं तो मनुष्य अपने आप को बदल सकता है। यानी ऐसा है कि मनुष्य खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये तो ऐसा हो जाए कि प्रकृति के नियम को हम बदल रहे हैं। यिर्मयाह 2:22 में लिखा है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यानी जो बुराई है उसको भलाई में बनाना बड़ा मुश्किल है। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, यानी कोई क्रीम यूज़ करो या कुछ भी करो, चाहे साबुन से रगड़ के धो अपने आप को, तो भी तुम उस बुराई को निकाल नहीं सकते, तो भी तुम खुद को या किसी को बदल नहीं सकते। और तीसरा वचन कहता है यिर्मयाह 9:4 में, कई बार अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अरे हालात ऐसे ख़राब हैं, कोई मुझे सही लोग नहीं मिले इसलिए मेरे में अंदर बदलाव नहीं आ रहा, या किसी व्यक्ति को मुझे बदलना है तो उसे वातावरण सही नहीं मिल रहा इसलिए वो नहीं बदल रहा। यिर्मयाह 9:4 में लिखा है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय डंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। यानी तुम ये सोचो अगर कि जो माहौल है वो हमें बदल देगा, अच्छी संगति हमें बदल देगी, या अच्छे पड़ोसी हमें बदल देंगे। प्यार आपको बदल नहीं सकता, संगति आपको बदल नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुराई को भलाई में बदल देना ऐसा होगा जैसे प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ कर दिया गया। कोई क्रीम तुम्हें बदल नहीं सकती, कोई साबुन तुम्हें साफ नहीं कर सकता। तो फिर क्या चीज़ है जिसके द्वारा हम खुद को बदल सकते हैं या हम किसी और को बदल दे सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, ना प्यार से, ना दुलार से, ना डांट से। अगर हम यिर्मयाह 2:30 में देखें तो वहाँ प्रभु भी बोलते हैं, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। यानी डिसिप्लिन, रूल, ये भी किसी को बदल नहीं सकते। तो फिर क्या है जिसके द्वारा हम बदल जाएं या कोई बदल जाए? ये काम केवल और केवल परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा ही ये असंभव काम संभव हो सकता है, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए असंभव है कि हम किसी को बदल दें। वो ऐसा होगा कि जैसे हम किसी को धो दें या प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएं, या प्यार देकर या डांट से, किसी भी तरह से हम किसी को बदल नहीं सकते। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र भी इस वचनों को ही अगर हम देखें तो इन वचनों में से ही हम देखते हैं कि जो परमेश्वर बदलाव कर सकता है वो कैसा बदलाव है। अगर आज हम किसी को बदलना चाहते हैं, अपने किसी को, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को, या खुद को बदलना चाहते हैं, तो एक ही काम हमें करना है, और वो है उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने जाकर, प्रभु के सामने जाकर मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू इसे बदल दे, क्योंकि वो ही उसे बदल सकता है। परमेश्वर के पास ही उस व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो वो हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है, एक व्यक्ति शाऊल के बारे में। वो शाऊल जो एक हत्यारा है, जो एक दुष्ट व्यक्ति है, जिसे परमेश्वर ने बदल कर अपनी छवि में बना दिया। शाऊल से उसे पौलुस बना दिया। क्या इतना बुरा व्यक्ति बदल सकता है? अगर आज हमारे आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो, हम सारी उम्मीदें खो दें उसके लिए, कोई आशा हमें नज़र ना आए कि ये कभी नहीं बदल सकता क्योंकि इसके हालात बहुत ख़राब है, लेकिन आज इस घटना से, ये पौलुस के चरित्र से हम ये सीखेंगे कि किस तरह एक व्यक्ति, परमेश्वर उसे कैसे बदल सकता है, कितना दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर किस तरह अपनी छवि में बदल देता है।
अगर हम परमेश्वर का वचन देखें तो फिलिपियों 3:4 से लेकर 6 तक में वहाँ लिखा गया है कि वो पौलुस अपने ऊपर किस तरह का बातें बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो कह रहा है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्री हूँ, और व्यवस्था के बारे में पूछो तो फरीसी हूँ। इतना पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे गोत्र का हूँ, सब कुछ है, और उत्साह की मुझ में कमी नहीं है। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला हूँ। जोश भरा हुआ है मेरे अंदर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसके बारे में कोई कुछ उंगली उठा ही नहीं सकता। लेकिन अगर पवित्र शास्त्र में ही हम देखते हैं कि उसकी घटनाएं, कि वो क्या करता है, तो वो अपने आप ही बता रहा है। प्रेरितों की पुस्तक उसके 26वें अध्याय के 9वें वचन से अगर हम देखें तो वहाँ वो खुद ही बता रहा है कि मैं क्या करता था। मैंने समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना है। वो कह रहा है मैं ये समझता था मुझे बहुत कुछ करना है यीशु नासरी के नाम के विरोध में, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैंने उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था उनसे। और उसके बाद वो कह रहा है यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ये काम थे उसका मकसद यही था। बोलता है एक पागलपन सवार था मेरे ऊपर कि मुझे बस उन लोगों को सताना है, मुझे यीशु नासरी के नाम के विरोध में बहुत कुछ करना है, उसके विरोध में मुझे सब कुछ करना है। और अगर हम पवित्र शास्त्र में और भी वचन पढ़ें तो हम देखते हैं कि उसके कैसे काम थे। अगर हम प्रेरितों के पुस्तक 8वें अध्याय का 3रा वचन देखें तो वहाँ लिखा है शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। घर घर घुसकर वो लोगों को घसीट के, स्त्रियों और पुरुषों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। इतनी नफरत उसे यीशु के विरोध में वो लोगों को सताता था। यीशु नासरी के नाम से उसे नफरत हो रही है, उन्हें मार रहा है, उन्हें सता रहा है, उनके साथ वो बुरा बर्ताव कर रहा है। और वो कह रहा है एक पागलपन मेरे ऊपर सवार था कि मैं बाहर जाकर, यरूशलेम से बाहर के नगरों में भी जाकर उन लोगों को घसीट कर, ताड़ना देकर उन्हें वहाँ यरूशलेम में लाता था ताकि उनको मार डालो। पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के जेलर स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं कि उसको मारने में भी पौलुस का हाथ था। और कितनी बार प्रभु का उसने वचन ये सुना, जिस वचन के खिलाफ में वो कार्य कर रहा है, हर बार वो उसके कानों में पड़ता था और वो जानता था मैं इसी के खिलाफ काम कर रहा हूँ, मुझे इसी के खिलाफ काम करना है। और उसे यीशु मसीह का जब एक बार उसके साथ एनकाउंटर होता है, अगर हम प्रेरितों के 9वें अध्याय में देखें तो उस घटना को हम जान पाते हैं, देख पाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ मुलाकात की और उससे कहा क्यों मुझे सता रहा है, क्यों तू मुझे सता रहा है। जब वो एक एनकाउंटर उसका यीशु मसीह के साथ हुआ, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, पूरी तरह से उसका जीवन बदल गया। वो पौलुस वो शाऊल जो पहले लोगों को घसीट घसीट कर मार रहा है, घर से बाहर निकाल के मार रहा है, नगरों से, यरूशलेम से बाहर जाकर उन्हें घसीट कर ला रहा है, उनके विरोध में चिट्ठियां डाल रहा है, वही पौलुस जब यीशु मसीह के साथ उस शाऊल का जब एनकाउंटर हुआ और जब वो पौलुस बन गया तो क्या लिखा गया, 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 7वां वचन कहता है जिस तरह माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। ये वही शाऊल है जो अब पौलुस बन गया है। अब वो कह रहा है क्या बदल गया, जो पहले गुस्सा करता है, मारता है, डांटता है, अत्याचार कर रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि मैंने बालकों का, जिस तरह माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं, ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बता रहा है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। अब वो कोमलता दिखा रहा है। अगला वचन कहता है वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो। जो प्राण लेने के का खोजी था, मारने के लिए लोगों को जाता था, वही कह रहा है कि हम अपना प्राण देने को तैयार हैं। अब
ये बदलाव जब प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, उसकी मुलाकात हुई, जो यीशु ने काम किया उसके बारे में, शाऊल के बारे में जो पूरा पवित्र शास्त्र में कितनी बार उसके अत्याचारों के बारे में लिखा गया है, वही शाऊल जब पौलुस बन गया तो वहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम तुम्हें माता पिता के समान पालते हैं, ऐसे तुम्हारी फिक्र करते हैं। और आज जो दूसरों का प्राण लेने का खोजी था, आज वो कह रहा है अपना अपना प्राण देने को तैयार है, क्योंकि तुम हमारे प्रिय हो गए हो। ये बदलाव, जो बदलाव हम करने की सोचते हैं, हम खुद से नहीं कुछ भी कर सकते, लेकिन जब यीशु मसीह बदलाव करते हैं तो हम देखते हैं एक हत्यारा, एक दुष्ट व्यक्ति जिन्हें मार रहा है, उन्हीं को कह रहा है आज तुम मेरे प्रिय हो। जिनके प्राणों का वो खोजी है, जिनके प्राणों के लिए उसके पागलपन उसके अंदर सवार है, उन्हीं के लिए कह रहा है हम अपना प्राण देने को तैयार हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 2:11 में, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते हुए समझाते थे। जो पहले कह रहा है कि मसीह की बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है, आज वो कह रहा है हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं और तुम्हें शांति दे रहे हैं। जो पहले मसीह की बातें सुनकर गुस्सा करता है, लोगों को मारता है, फिलिपियों 1:18 में लिखा है, वो कहता है तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ। आज वो आनंदित हो रहा है जब मसीह की कथा सुनाई जा रही है, तो वो कह रहा है किसी भी बहाने से सुनाई जाए, बस मसीह का काम हो रहा है ना, उससे अब मैं खुश हूँ। और वही पौलुस पहले क्या है, पहले वही शाऊल क्या कर रहा है और आज वो क्या कर रहा है। पहले वो कह रहा है कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना है, आज वो कह रहा है मुझे यीशु के लिए कुछ करना है। जो लोग उसको पहले बुरे लगते थे, जिन लोगों को वो मारने की सोचता था, जिन लोगों के लिए उसके ऊपर पागलपन सवार था, एक धुन उसे लगी हुई थी कि उनको घरों से घसीट घसीट कर बाहर निकालता था, कलीसिया को उजाड़ता था, आज वो कह रहा है तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे लिए हम अपना प्राण देने को तैयार हैं, तुम्हें हम शांति देते हैं, तुम्हें हम शिक्षा देते हैं, तुम्हें हम उपदेश देते हैं। वो कह रहा है किसी भी बहाने से मेरे प्रभु का आज नाम फैलाया जा रहा है, इससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। ये बदलाव जब यीशु मसीह किसी के अंदर करते हैं, तब वो ये बदलाव दिखाई देता है। क्या है एक बदले हुए जीवन की निशानी? क्या है एक बदले हुए जीवन की निशानी? सबसे पहली जो निशानी है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। जो हम थे वो हम अब नहीं रहते, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। पहले कठोर था, अब वो नर्म मुलायम हो गया है, अब उसे वो प्रिय लगने लगे। दूसरी चीज़, हमारा सबसे बड़ा जो है, अपने उस प्रभु के ऊपर विश्वास मजबूत हो जाता है, सिर्फ उसी पर विश्वास। अगर हम पवित्र शास्त्र में पौलुस के बारे में पढ़े तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जिस दिन उसने जब प्रभु पर विश्वास किया, उस दिन से लेकर मरने तक वो कहता है कि मैं तो विश्वास की कुश्ती लड़ रहा हूँ। दूसरों को भी सिखाता है विश्वास की कुश्ती लड़ो, मसीह के लिए मरना भला है मुझे। वो कहता है कि अब तो एक ही धुन मेरे ऊपर सवार है, बस मसीह की बातों को छोड़ किसी और बात को ना मैं जानूं। इतना मजबूत उसका विश्वास हो गया, चाहे वो बंदी गृह में डाला गया, चाहे उसे कोड़े मारे गए, लेकिन उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, कभी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। भरोसा, विश्वास उसने हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर कठिनाई में, हर मार खाने के समय में अपना विश्वास उसने उस खुदा के ऊपर रखा। और वही जब पहले प्रभु का वचन सुनता था, उसका मन कठोर था, लेकिन अब उसका मन परमेश्वर के प्रति बदल गया। जब हमारा जीवन बदल जाता है या हम किसी को देखते हैं कि वो बदल गया है, तो हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ा उसकी प्रार्थना में एक उत्साह, एक जोश आ जाता है, उसका मसीह के लिए एक जोश दिखाई देता है। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो प्रेरितों के पुस्तक में ही हमें देखने को मिलता है, 9वें अध्याय में ही। वहाँ पर जब पौलुस के साथ यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है, तो उसमें उसके बाद में वहाँ क्या है, जब वो उसे यीशु कहते हैं कि अब तो यहाँ इस भूमि पर वो गिर जाता है, उठ खड़ा हो। जब वो खड़ा होता है, उसकी आंखें नहीं खुलती, 3 दिन तक उसकी आंखें, ना वो कुछ खा पाता है ना पी पाता है, और उसकी आंखें बंद रहती हैं, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। 10वें वचन में लिखा है, जब वो यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना की जाती है। किस तरह प्रार्थना हुई उसके लिए? दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। जब हमारा जीवन बदलता है,
एक प्रार्थना का विश्वास हमारे अंदर आ जाता है। हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं उस बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। एक हमारे अंदर एक आवाज़ की पहचान आ जाती है कि ये मेरा प्रभु कह रहा है, या हनन्याह को जब प्रभु बुला रहा है तो वो समझ जाता है ये मेरा खुदा है। वो उस आवाज़ को पहचान रहा है और प्रभु उससे कह रहे हैं कि तू जा, वो जो सीधी गली कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब वो प्रार्थना कर रहा है, और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। यहाँ हनन्याह ने, जो परमेश्वर का जन है, जिसका परमेश्वर के साथ एक सीधा संबंध है, उसको प्रभु ने कहा तुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। और प्रार्थना किसके लिए करनी है? शाऊल के लिए। और शाऊल को परमेश्वर ने बताया कि तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए हनन्याह आएगा। जब हमारा जीवन बदलता है, हम परमेश्वर की उन बातों को समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं, और ना सिर्फ हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है, पर प्रार्थना में कौन हमारे लिए प्रार्थना करने आ रहा है उसे भी परमेश्वर बताता है कि कौन आएगा तेरे लिए प्रार्थना करने। इस तरह का परमेश्वर मसीह जीवन चाहते हैं कि जब तुम बदल जाओ तो तुम्हारे जीवन में प्रार्थनाएं महत्व रखें। उस प्रार्थना में तुम मेरी आवाज़ को सुन पाओ, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है। तीसरी बात, हमारी सेवा बदल जाती है। हम उस सेवा में वफादार बन जाते हैं जो अब जिसके लिए हम चुने गए हैं। पहले पौलुस सेवा कर रहा है, शाऊल जो है व्यक्ति जिसका नाम पहले शाऊल है, पहले वो सेवा कर रहा है मसीह के विरोध में, अब वो सेवा कर रहा है मसीह की। अगर परमेश्वर का वचन देखें तो प्रेरितों 9:15 में लिखा गया है, प्रभु ने हनन्याह से क्या कहा था? तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने उसे चुना था ताकि वो मेरा नाम अन्य जातियों में प्रकट करे। अब वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और पवित्र शास्त्र में बहुत जगह हम देखते हैं कि बार बार पौलुस कहता है हम बर्तन हैं, हम मिट्टी का बर्तन हैं, हम उसका चुना हुआ पात्र हैं। जब हम बदल जाते हैं या हम जब किसी को बदलना चाहते हैं तो हम जान पाएँ क्या वो बदला है, उसकी सेवाएं बदली हैं। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का मकसद है कि हम उसके नाम को प्रकट करें, हम उसका चुना हुआ पात्र हैं। प्रेरितों 9:20 में लिखा है, और जब पौलुस वहाँ पे उठा, उसे चंगाई मिली उसकी आंखों को, वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तुरंत जो भी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितनी भी क्षमता प्रभु ने दी है, उस कार्य के लिए आप तुरंत तैयार रहें, क्योंकि आप एक चुना हुआ पात्र हैं और उसका नाम प्रकट करना है। कहाँ? अन्य जातियों के बीच में। हमारी सेवा बदल जाती है। यदि आज हम ये चाहते हैं हम बदल जाएं, या हम ये सोचते हैं हम बदल गए हैं, तो हम जांचें इन बातों से कि क्या ये कार्य, मेरा व्यवहार, मेरा मन, मेरा जो मेरी सेवा है, मेरा विश्वास, मेरा प्रार्थना का जीवन, क्या इनमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे, या जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये याद रखें कि हमारे अपने कार्यों से हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बाहरी तौर तरीके हैं, लेकिन जब यीशु मसीह बदलेगा तो वो अंदरूनी तौर से बदल देगा। किसी के लिए भी अगर आज आपको लगता है ये तो शाऊल के जैसे हालातों में और ये कभी बदल नहीं सकता, शाऊल को यीशु पौलुस बना सकते हैं। विश्वास कीजिए, जिसे आज आप बदलना चाहते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना उसके लिए शुरू कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर वो बंधन टूटेंगे, हर वो कठोर हृदय टूटेगा, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा और उनमें नई आत्मा डालूंगा। परमेश्वर के द्वारा ये काम हो सकता है, ना आपके बल से, ना मेरे बल से, ना हमारी इन कोशिशों से, ना प्यार से, ना डांट से, ना अच्छी संगति से, ना अच्छे माहौल से। किसी चीज़ से हम किसी को बदल नहीं सकते। अगर बदल सकता है तो हमारा खुदा बदल सकता है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने शायद अपने जो क्वेश्चनों का कोई आंसर पाया होगा। आप किसी को बदलना चाहते हैं या खुद को बदलना चाहते हैं, तो खुदा आपके मध्यस्थी आपके सहायता करे कि आप उसके चरणों में बैठकर उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर उस व्यक्ति को बदले और आप उसके जीवन में इन कार्यों को देख पाएं। विश्वास करती हूँ आपने आशीष और बरकत पाई है। आमीन।